नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज केशव कटोच। सो रिसेंटली जो अगर हिमाचल में देखा जाए तो अभी इस वक्त जो है वो सभी जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां हैं वो न्यू भर्तियां जो है वो आएंगी कि नहीं आएंगी। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ये भी है कि हर बार की तरह जो है वो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं और काफ़ी, अब तो मैं बोलूँगा कि एक साल भी नहीं बोलूँगा, कम से कम जो है वो सालों हो चुके हैं कि नई सरकारी जॉब्स जो है बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब लेने की तैयारी जो है कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको और कितना वेट जो है वो करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए एचपी पुलिस भर्ती की तो अभी रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई है आपकी ट्यूसडे की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अंडर, और उसमें कई सारे डिसीजन जो हैं वो लिए गए। पर फिर भी इस कैबिनेट जो डिसीजन लिया गया है इसमें एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं ना कहीं पे ये चीज़ वही चीज़ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो ऑलरेडी कैबिनेट के डिसीजंस में जो है वो होती हैं। बट फिर भी एचपी पुलिस भर्ती के लिए एक खास जो है वो इसमें चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, एजेस के रिगार्डिंग जो है वो इसमें चेंजेस किए गए हैं। अब ये देखो, ये कैबिनेट मीटिंग्स जो है वो हम पहले से देखते आ रहे हैं, हर मीटिंग में कहीं ना कहीं पे ये कोई ना कोई एक डिसीजन लेते हैं। बट कब जो है वो शुरुआत होगी, HPRCA की बात करें तो वो भी अभी अटका हुआ है क्योंकि उसको फाइनलाइज नहीं हो रहा कि पेपर जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट जो है वो कौन सी एजेंसी जो है वो करवाएगी। और बाई बात जो बाकी जो पेपर आपके HPPSC जो है वो ले रहा है वो तो आपके टाइम टू टाइम जो है वो निकलेंगे ही। बट जब तक HPRCA निकलेगा तब तक आपकी कई सारी भर्तियां, जैसे HP पटवारी की भर्ती हो जाती है, उसके साथ साथ आपकी TJT की भर्ती हो जाती है, JBT की भर्ती होती है, सेक्रेटरीट क्लरिकल की भर्ती होती है। इन सभी के एग्जामिनेशन से आपने देखा होगा कि पीछे इन्होंने ऑलरेडी जो है वो कई सारे डिसीजंस लिए थे। सेक्रेटरीट में भी 50 पोस्ट के बारे में बात की थी, 50-55, पटवारी की 874 पोस्टों की बात की थी, TGT और JBT की तो सब इंस्पेक्टर के साथ आपकी जो है वो पोस्ट निकली थी, वो आप लगा के चलिए वो गायब ही हो गई है। उसमें सिर्फ HRTC का आपका पेपर जो है वो हुआ था, उसके अलावा कोई और एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अब चले पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो डिसीजन लिया गए हैं वो कौन कौन से डिसीजन जो है वो इसमें लिए गए हैं। तो पहली चीज़ अगर देखी जाए यहाँ पे ये जो खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल के मंत्रिमंडल में पुलिस विभाग में 1226 पदों को जो है वो भरा जाएगा। अब देखो, ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो यहाँ पे दैट इज जो आपकी इसमें सिलेक्शन होगी या फिर आपके जो पद यहाँ पे भरे जाएंगे वो आपके 1226 पद जो है वो यहाँ पे भरे जाएंगे। 1226 पद आपके जो है वो इसमें भरे जाएंगे। और ध्यान में रखना कि जो आयु सीमा है वो अभी इन्होंने जो है वो यहाँ पे क्या कर दी गई है, थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने सभी के लिए जो है वो बढ़ा दी है। आयु सीमा जो है वो यहाँ पे बढ़ाई गई है। अब किसकी कितनी बढ़ाई गई है वो हम यहाँ पे देखेंगे। 1 वर्ष की छूट जो है वो यहाँ पे इन्होंने दी गई है। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा जो है वो 1 साल के लिए आपने जो है वो, जैसे मान के चलिए अभी आपका पेपर आता है तो 1 वर्ष की छूट जो है वो यहाँ पे इन्होंने फैसला जो है वो ले लिया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एचपी पुलिस का, मैं पहले भी बता रहा हूं कि एचपी पुलिस की भर्ती आपको 1 या 2 मंथ के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी और वो भी आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। आप तैयारी जो है वो अपनी रखिए। 1 वर्ष की छूट यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। तो मतलब अगर जो आपका जनरल कास्ट है उसकी आपकी जो 18 से 25 होती थी वो अब आपकी 18 से 26 होगी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनकी पिछड़ा वर्ग की उनकी 18 से 28 होगी, और होमगार्ड की जो भर्ती है उसकी उम्र जो है वो 20 से 29 वर्ष की जो है वो आपकी देखने को मिलेंगी आपकी। और मंत्रिमंडल ने शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एंड शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित करने भरने की स्वीकृति प्रदान की है। अब ये देखो, बाकी तो मैं आपको बता दूं कि एचपी पुलिस की भर्ती जो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बट एक चीज का आपने और ध्यान में रखना है कि बाकियों के लिए वही चीज जो कैबिनेट में हमेशा जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हम इतनी ज्यादा भर्तियां लेकर आएंगे, ये भर्तियां लेकर आएंगे, ये सारी चीजें जो हैं ये अब कब पूरी होंगी, इस बरसातों में आएंगी कि नहीं आएंगी। मानसून के बाद आपका देखो, मानसून में आपका एग्जामिनेशन तो जो है वो बहुत मुश्किल है। HP एलाइड भी हमने देखा कि उसकी जो डेट है वो आपकी HAS से पहले आई थी, बट HAS का एग्जामिनेशन आपका ये बरसातों से पहले करवा देंगे। बट बाकी एग्जाम्स जो हैं आपके वो 8 सितंबर को देखो एलाइड का एग्जामिनेशन हो, बाकी एग्जाम भी आपके बाद में होंगे। जो HP पुलिस की भर्ती है उसकी आप फिजिकल की तैयारी जो है वो अपनी अभी हाई पे रखिए, क्योंकि फिजिकल आपका पहले होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा ही होगा क्योंकि पहले ही डिसाइड हो चुका है कि HPPSC जो है
वो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा और बाकी काम जो है वो सारे के सारे जो है वो आपका दैट इज द पुलिस विभाग जो है वो करेगा। तो एचपी पुलिस को तो आप कंफर्म लेके चलिए कि 1-2 महीने में आपको ये भर्ती देखने मिलेगी। बाकी आपकी इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपकी अभी रहती है, इसके साथ जेबीटी की भर्ती आपकी रहती है, टीजीटी की भर्ती आपकी है, इसके साथ साथ आपकी इसमें आपको टीजीटी के साथ सेक्रेटरीट क्लर्क की भी आपकी भर्ती जो है यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया था कि इसमें लेंगे। एनटी की पोस्ट आपकी 19 जो है वो कैबिनेट में एंट्री मारी थी। अब यहाँ पे ये फैसला आता है कि ये कब जब निकालेंगे, ये साल भी इस तरीके से ना निकल जाए, कब बच्चों को जो है वो एक तरीके से एचपीआरसीए जो है वो बहाल होगा और उसमें हमें पता लगेगा भी कौन कौन सा पेपर जो है वो कंडक्ट कराने वाले हैं। तो देखो सरकार के, देखो मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें मैं यहाँ पे शेयर जो है वो करना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक और खबर जो है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद भरे जाएंगे और साथ में ही आपके दैट इज विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरे जाएंगे जो कि एचपीपीएससी के द्वारा जो है भरे जाएंगे। तो ये तो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो पहली चीज ना, पहली मैं अगर आपको बताऊंगी, अभी 2-3 मैंने पिछले हफ्ते से जो घटनाएं देखी हैं कि जैसे कि मतलब एक तरीके से बच्चों के लिए जो है, पहले तो ये था कि भाई चलो ठीक है आपके इलेक्शन होगा, इलेक्शन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से जो है वो फिर इलेक्शंस आ जाते हैं, फिर आचार संहिता लग जाती है। फिर अब देखो यहाँ पे फिर मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स में क्या डिसीजन सुनाया जाएगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पे ये पोस्टें बोल देते 6-6 हज़ार पोस्टें आएंगी, बट वो कब आएंगी, कब उनका डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि एचपीआरसीए जो है वो जब तक बहाल अपनी पेपर कंडक्टिंग बॉडी नहीं उसको मिलेगी, कौन पेपर कंडक्ट कराएगा, टीसीएस कराएगा, कौन कराएगा, ऑनलाइन पेपर होने हैं, कौन कैसे कराएगा, कोई अभी तक फैसला नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल जो है बच्चों के लिए रहेगी और दैट इज बच्चे परेशान हैं, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि भाई ये जो पोस्टें जो हैं ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या चीज़ जो है वो इनको रोक रही है कि वो पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो सरकार ने पहले निकाली थी, इसका मतलब वैकेंसी है, वैकेंसी आप निकाल सकते हैं, बट क्यों नहीं निकाल रहे हैं किसी को कोई नहीं पता। जेबीटी की नोटिफिकेशन निकली थी सब इंस्पेक्टर के साथ, कोई पता नहीं है। एचआरटीसी की नोटिफिकेशन निकली, चलो उसका पेपर किया, उसका रिजल्ट भी इन्होंने दिया, बट उसके बाद क्या, उसके बाद आपका कोई पेपर नहीं है। हाईकोर्ट का पेपर आता है, विधानसभा का पेपर आता है, विधानसभा का पेपर होता है, इतना आसान पेपर डाल दिया जाता है, ठीक है। 50% के अबव बच्चों को बोला जाता है कि आपको रखा जाएगा, बट 50 बने उसमें भी मेरिट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा 5 मिनट के 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसको वहां पे बिठा के उसका मेंस का पेपर नहीं करवाया जा रहा। मतलब व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बुरी हालत है कि भाई कहीं से भी बच्चे को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यहाँ पे 2 साल हो गए बच्चे को यहाँ पे तैयारी की इंतजार करते हुए कि पेपर निकलेगा। पटवारी के बच्चे तैयार कर रहे हैं कि भाई पेपर निकलेगा, टीजीटी के बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो सरकार जो है वो बच्चों को एक तरीके से बता दे कि भाई हम ये पोस्ट इस साल नहीं निकालने वाले हैं, हम अगले साल देंगे, या तो आप क्लियर कट जो है वो बता दीजिए। तो ये एक तरीके का मामला जो है वो आपको 1-2 महीने जो है वो वेट करना पड़ेगा, जिसमें एचपी पुलिस का तो चलो कंफर्म है कि आपका पेपर जो है वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो पहले रिटर्न आपको फिजिकल आपका होगा। बाकी पोस्टों के लिए अभी जो है वो सरकार की तरफ से हमें एक तरीके से मैं बता दूं तो सितंबर तक तो वेट करना ही पड़ेगा नोटिफिकेशन का। नई नोटिफिकेशन जो है वो कौन सी कब आएगी इसका वेट हमें जो है वो करना पड़ सकता है। बाकी आपकी एनटी की पोस्ट जो है वो आपकी 19 पोस्ट है, आपकी तहसील वेलफेयर ऑफिसर की है, आरएफओ की पोस्ट है, ये सभी के सभी एचपीपीएससी में पेंडिंग है, ये जल्दी ही जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी बच्चे जो हैं एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को हाई रखिए, ठीक है। सरकार टाइम टू टाइम पे क्या करती है वो हम आपके तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आप तैयारी जरूर अपनी जो है वो करते रहिए और छोड़नी नहीं है तैयारी आपने। अब पहले तो सरकार के साथ जो है वो ये बातचीत जो है वो आई थिंक अब डायरेक्टली होनी चाहिए कि भाई आप लोग करना क्या चाहते हैं बच्चों के लिए। कैबिनेट मीटिंग होती है, उम्मीदें होती हैं, उस उम्मीदों के बेस पे फिर पता लगता है कि इतनी पोस्ट निकलेंगी, कब निकलेंगी कोई पता नहीं है। तो लेट्स सी कि अभी आने वाली दैट इज आगे जो मंथ्स होंगे हमारे उसमें आई होप कि सुखू सरकार जो है वो आपकी नई पोस्टें जो है वो बच्चे के लिए लाए, उम्मीदें लाए, जिसमें हर कोई देखो अगर आप एक पर्टिकुलर दैट इज मैं जैसे बोलता हूँ पीजीटी है तो पीजीटी में जो बच्चे भर सकते हैं बट उसमें सिंपल ग्रेजुएशन वाला बच्चा नहीं भर सकता। बट कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चा ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट एग्जाम लेने जाता है, जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया तो उसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, फिर आपका सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया ग्रेजुएशन चाहिए, सब इंस्पेक्टर हो गया ग्रेजुएशन चाहिए। उन एग्जामिनेशन को ज़्यादा बच्चे जो है वो भरना चाहते हैं, ज़्यादा हिमाचल का बच्चा है जो उसके वेट जो है वो कर रहा है। तो आई थिंक ये जल्द से जल्द जो है वो आपकी नोटिफिकेशंस जो है वो अब आ जानी चाहिए, ठीक है। इन दी एंड एचपी पुलिस का अगर आप
दैट इज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो एचपी पुलिस का बैच जो है हमारा 17 जून से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये लाइव बैच है हमारा, ठीक है, लाइव बैच 3 है, जिसमें हमने कंबाइंड बैच है हमारा एचपी पुलिस और पटवारी का। आपको कहीं पे भी एचपी पुलिस और पटवारी के अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। तो जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग प्लस आपका जीएस प्लस आपकी हिंदी प्लस आपका इंग्लिश प्लस करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपका एचपीजी के इसमें कवर आपका हो जाएगा। तो डेली आपको 3 घंटे की क्लास जो है वो इसमें मिलती है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो निम्बस करियर से आपको डाउनलोड कर लें, या फिर नीचे दे नंबर पे कॉल करके भी हमें जो है वो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए फ़ोन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।